हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये मैथमेटिक्स है मैट्रिक वाले का, यानी 14 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम जो होने जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव जो अभी करवाएंगे, इस ऑब्जेक्टिव को जो है कंप्लीट आप कर लीजिएगा और फास्ट ऑब्जेक्टिव आपको करना है, यानी 14 तारीख तक में जो जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सब ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना मेरे डियर साथियों। तो वीडियो में अगर क्लिक किए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये बहुत ही वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथ, ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको जो है सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा 100% मेरे डियर साथ। यही सब ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। ये जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, आप कहिएगा कि सर जी आप जानते हैं। नहीं जी, ये जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, यहाँ पे जो है फास्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। सब जो है लाइव में जुड़ जाइए, सभी को भेज दीजिए वीडियो। चलिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है 26 है, 25 है, 27 है, या यहाँ पे जो है 24 है। डी में जितना बताने का था तो हम लोग बताएं। अब जो है आप लोगों को आंसर देना है, अपने आप को आंकना कि हम कितना जानते हैं और कितना हम सही कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या जो है वो आपका 25 है। जो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे डियर साथियों। आप अपने आप को आंकिए कितना हम जानते हैं। 5, 15 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात है। अनुपात ज्ञात करना, ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है हम पढ़ा चुके हैं। सब्जेक्टिव टाइप में भी ये सब सवाल पढ़ा चुके हैं। फटाफट आंसर देते जाइए और अपने आप को आंकिए कि कितना हम उस दिन सही करेंगे। इसका राइट जो आंसर होगा 12.1 हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। इनमें से कौन जो है अपरिमेय नहीं है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। हम एक भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे, आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके आपको बताए ना। अब आप जो है आंसर दीजिए धड़ाधड़ और स्पीड में कीजिए, ताकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करना मेरे डियर साथियों। चलिए जल्दी से बताइए, इसका राइट जो आंसर होगा आपका मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन अपरिमेय है नहीं है, इसका भी जो है करेंगे तो निकल जाएगा। √121 जो है अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं ए और 18 लॉस 36 तथा मौसो 2 है, तो ए का मान ज्ञात करना है। इसका तो जानते हैं, मतलब करने के लिए इस टाइप का आपको सवाल पढ़ा भी चुके हैं। चलिए, इसका राइट जो आंसर होगा आपका मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है 4 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, 18 36 2 पहले से 4 हो जाएगा। चलिए, इसका शॉर्टकट आपको समझना, और जो है ये ऑब्जेक्टिव सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। आप बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो है। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसम। फटाफट आंसर देते जाए मेरे डियर साथियों, ये वायरल ऑब्जेक्टिव बस्ती थी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला। चलिए, इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1 हो जाएगा। आपको याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसम 1 होगा, याद रखना। चलिए, सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है, याद रखिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा इस टाइप का मेरे डियर साथियों। तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन जो बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए दिया गया है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है मेरे डियर साथियों। अभाज्य पूछा है, तो अभाज्य के बारे में आपको भी पता है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए, अभाज्य संख्या आपका जो है 29 है। यहाँ पे जो है जो पूरा नहीं कटे, जो स्वयं अंक से कटे वही अभाज्य है। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं 3.27 जो यहाँ पे दिया गया, इस टाइप का भी सवाल आपको बताएं। एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। चलिए जल्दी से बताइए, इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा एक परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यहाँ पे क्या करा, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा आपका बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। इस टाइप का सवाल आप सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, 2m हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है अपरिमेय नहीं है मेरे डियर साथियों। अपरिमेय पूछा है ना, क्या पूछा, अपरिमेय। तो आप जानते हैं अपरिमेय नहीं है। ऐसा जो बाद बाकी इधर परिमेय है क्या, उसको नहीं देखना, पूछा क्या है वो देखना है। इसका करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। ये भी बाहर हो गया, 9 81 ये बाहर हो गया ना, अपरिमेय ये नहीं है। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। बताने के चक्कर में रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो है फास्टली नहीं करा पाएंगे। ठीक है,
निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है मेरे डियर साथियों? 3/8 है, 2/15 है, 29/343 है, 17/1536 है। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों 3/8 जो है दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये सब ऑब्जेक्टिव आपका VVI मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को छोड़ना मत, किसी के बहकावे में आकर के बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव आपके सीधे एग्जाम में रहेगा। 6/15 का दशमलव प्रसार है शांत और आवर्ती और शांत, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत है। इसके बाद है 4 - √3 है। 4 - √3 कैसा है? परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक है। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा अपरिमेय संख्या, इस टाइप का जितना भी संख्या आता है अपरिमेय संख्या होता है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या मेरे डियर साथियों? अपरिमेय संख्या इनमें से चुनना है आपको। 6 के 36, 88, 64 ये बाहर निकल जाता है। देखिए सबसे पहले ये दिखाई दे दिया। चलिए 14 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है ना, ये भी इसका भी निकल जाएगा और ये जो है इसका तो नहीं निकलेगा। 3 3 इसका भी, ये इनमें से जो होगा मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए कौन सा होगा? इसका बिल्कुल जो होगा वो आपका हो जाएगा सी। मतलब जो है यहाँ पे हो जाएगा √3 बट मतलब जो है 5, ये रूट में जो है ये सी। इस टाइप का सवाल आपको कम से कम जो है 2019 और 21 में भी इस टाइप का सवाल पूछा गया। चलिए इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? इस ऑब्जेक्टिव को मतलब जो है जो भी इस ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सारा ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा फास्ट ऑब्जेक्टिव कीजिए, क्योंकि ढेर सारा ऑब्जेक्टिव अभी करना मेरे ढेर साथियों। चलिए इसका राइट आंसर होगा 11 हो जाएगा ऑप्शन, जो इसका डी आंसर होगा। इसके बाद 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 1 2 3 अनंत। जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाने वाला है। 11/15 जो है दशमलव प्रसार होता है, शांत है और शांत है, ए बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। ये सभी ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा। बड़ा बड़ा जो है चैनल है वो भी आपको नहीं बताया होगा, लेकिन आप लोग समझते हैं छोटा चैनल है जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है इनका नहीं आएगा। ऐसा मत सोचना मेरे डियर साथियों, बिलीव करो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए जो हम अपने बच्चे को रिवीजन करवाएं वही सब ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं। √3 है एक परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं √2 जो है कौन संख्या है, सब जानते हैं। बिल्कुल इसका आंसर दीजिए सब आदमी। अपरिमेय संख्या ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो जो होगा वो 1 हो जाएगा। याद रखना, इस टाइप का सवाल आपको पूछ सकता है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या मेरे डियर साथियों जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए परिमेय संख्या पूछा है ना, तो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा कौन सी है? 2 बचा है, तो परिमेय संख्या यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन जो इसका बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके यहाँ पे दिया है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। ये सवाल आपको पूछा ही जाएगा। 22 नंबर का जो अभी हम बता रहे हैं ना ये पूछेगा ही। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आपके स्क्रीन पे किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b मौसो गुना यहाँ पे कोष्ठ में फिर है a, b का लॉस निम्न में से किसके बराबर है? इस टाइप का सवाल जो है फिर आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, तो इसके बारे में सभी जानते हैं, बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस टाइप का सवाल। चलिए a गुना b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a गुना b। चलिए इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? जल्दी से बताइए। लॉसो, मौसो, भागफल, शेषफल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मौसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसो। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया पाई है। पाई कौन सा संख्या? परिमेय संख्या है,
या अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं। बिलीव कीजिए आप लोग, ये वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इसको देख लीजिए कितना हम पानी में है, कौन कितना पानी में है, देख लीजिए अपने आप को, आंकिए और आंसर देते जाइए। इससे होगा क्या, प्रैक्टिस होते जाएगा। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पाई जो है एक जो है अपरिमेय संख्या, याद रखना। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। धराधर आप लोग आंसर देते, थोड़ा स्पीड में आंसर देते जाइए, स्पीड में थोड़ा सा, अब स्पीड धराइए थोड़ा सा गाड़ी में, ठीक है, तब होगा काम। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल जो है √75/√48 हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है डी राइट आंसर। क्या पूछा था, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यही ना पूछा था, तो बिल्कुल जो है ये सही आंसर होगा इसका। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों यहाँ पे देखिए 27 में कह रहा है √3 और √5 है। √3 और √5 है पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए कौन कौन जो है आंसर अपना अपना दे पाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कौन कौन देते हैं देखते हैं। इसका सही आंसर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। √3 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए कारण निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। इनमें से कौन सा है दशमलव प्रसार जो कि शांत होगा, मतलब जो है पूरा पूरा कट जाए। चलिए 17/105 है, 77/210 है, 15/88 है, 3/160 है। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर दे पाते हैं। चलिए जल्दी से बताइए। 3/160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/160। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देते जाइए मेरे डियर साथियों, देखिए कि हम कितना जानते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे 12 11 सब डॉट 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 इतना दिया गया। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। इसका बिल्कुल राइट जो आंसर होगा अपरिमेय संख्या। ये सभी अपरिमेय संख्या, बहुत बच्चा परिमेय संख्या में दे के चले आते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे है देखिए कह रहा है कि √3/√12 है। √3/√12 जो है √3 से √12 कट भी सकता है, नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे ही हम इसको काटते हैं 3 चौके 12, तो ये जो है मेरा बाहर निकल जाएगा। जैसे ही कटेगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे कोष्ट 3 माइनस √3 जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, इस टाइप से। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों। बिलीव कीजिए आप लोग 11.23 से यहाँ पे 564 ऊपर जो है रेकरिंग है। तो ये कौन सा संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों यहाँ पे दिया गया है 5.2333 डॉट डॉट है। एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, एक अपरिमेय संख्या। चलिए ये सब वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। इसका राइट जो आंसर होगा आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद है 1/√7 है। 1/√7 है मेरे डियर साथियों। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√7 जो है 1/√3 आए, तो ये सभी जो है अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है। जल्दी से बताइए। ये एक पॉइंट तो एक के में है दिया गया, ये सवाल आपको पढ़ाए भी है। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा इसका बिल्कुल जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस सूत्र को याद भी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है ये एल्गोरिथम जो पूछेगा तो इसी पे आपको बनाना है, सब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे 5√2 है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, काल्पनिक संख्या। ये तो आपको पता ही होगा कौन सा संख्या है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे है 5 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है 2372 है। ये पूर्णांक संख्या है और परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं, अपरिमेय संख्या। चलिए
इसका राइट जो आंसर होगा आपका बिल्कुल जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अपने आप को आंकिए, थोड़ा सा फास्ट कीजिए मेरे डियर साथियों। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या जो है विजातीय है? इनमें से कौन सा संख्या जो विजातीय है? जल्दी से बताइए। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, विजातीय पूछा है ना, तो इसका राइट जो आंसर होगा विजातीय, जो मतलब जो है विभाजित ना हो। ये रूट जो है 11 जो है यहाँ पे विजातीय मतलब है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे देखिए, निम्न में कौन सा परिमेय है? निम्न में कौन सा परिमेय है? परिमेय पूछा है ना, जल्दी से बताइए। चर्चों के 16 जो है ये भी निकल रहा है, 25 ये भी निकल जाएगा नहीं, तो इनका परिमेय तो आप आसानी से बता सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है सी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन अलग है? निम्न में कौन इनमें से अलग है? जल्दी से बताइए। इसका जो है राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा अलग है? ये √2/5 जो है इनमें से अलग है। ठीक है, इसके बाद आपके स्क्रीन पे ये सभी वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, संख्या इतना इतना दिया गया को P/Q के रूप में, जहाँ PQ पूर्णांक है तो Q ≠ 0 यहाँ पे जो है लिखा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं? P/Q के रूप में तो इसको लिखेंगे, लेकिन इसका आंसर निकालना है हमको। तो आपको बताए थे 0.3 है, तो यहाँ पे जो है 2 है। 0 मतलब जो है दशमलव के बाद इधर जितना अंक होता है उतना जो है नीचे में 9 होता है, तो आपको पता ही है। चलिए, इसका राइट जो आंसर होगा आपका जो है क्या हो जाएगा? 29 बटे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों इसका आंसर जल्दी से। चलिए, इसका राइट जो आंसर होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है देखिए, कह रहा है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। चलिए जल्दी से बताइए, 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन कौन है? जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? रूट इसका 5 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 तथा 2.5 के बीच की जो है अपरिमेय संख्या। चलिए, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या सही है? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर जो इसका हो जाएगा, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए मेरे डियर साथियों क्या कह रहा है। देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो तब √n है। हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा आपका कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन जो बिल्कुल इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो किससे? 6 से, 4 से, 8 से, कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा आपका कोई नहीं होगा, इनमें से किसी से भाज्य नहीं होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, कोष्ठ में दिया x⁻n+1 कोष्ठ बंद एक गुणक x+1 है तो n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक है, एक समपूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, एक जो है विषम पूर्णांक का ऑप्शन बिल्कुल जो इसका ए राइट आंसर होगा। इसके बाद है संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, आप लोग इसको छोड़ना मत। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा? एक वास्तविक संख्या। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट जो है नहीं पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन भिन्न दशमलव प्रसार शांत और आजमाइए भी कि हम कितना जानते हैं। ऑब्जेक्टिव का इसका जो है कमेंट में आप आंसर देते जाइए जल्दी जल्दी से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल 343 बटे यहाँ पे जो है 2/3 गुना 5/3 गुना 7/3 जो है मेरा दशमलव प्रसार पहले से शांत है। ठीक है, क्योंकि सब सेम है। इसके बाद आपके यहाँ पे है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या 240 है, 1600, 2400, 3600। कौन सा संख्या है? सबसे छोटी संख्या यानी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या कौन इनमें से? चलिए, इसका राइट जो आंसर होगा 3600 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 36। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए मेरे डियर साथियों दिया गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है तो लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ा जो है जोड़ यानी 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। चलिए इस टाइप का जब सवाल आएगा तो आपको जो है थोड़ा सा मतलब दिमाग को शांत करके आंसर देना है। वैसे ये सवाल आपको नहीं पूछेगा, ये जो अभी 50 नंबर का बता रहे हैं ना, ये मतलब बहुत पहले पूछा गया था इसलिए हम ले लिए, तो ये सवाल आपको नहीं रहेगा एग्जाम में, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है 80 हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे संख्या 23 पॉइंट जो है 43 को पी बाई क्यू रूप में, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो आपको बताए थे कि पॉइंट के बाद उधर जितना 0 होता है वो जो है मतलब उतना मतलब जो है नीचे में 9 लिखाता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। 2 अंक हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों यहाँ पे दिया गया है, देखिए कह रहा है कि x पर पावर n प्लस कोष्ट में यहाँ पे x पर पावर n प्लस 1 कोष्ट बंद एक गुणांक जो है x प्लस 1 है सिर्फ तभी n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक विषम पूर्णांक है, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, n एक सम पूर्णांक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट जो आंसर होगा n एक विषम पूर्णांक है मेरे डियर साथियों, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 6x पर पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। चलिए जल्दी से बताइए इसका महत्तम समावर्तक आपको पूछा गया मेरे डियर साथियों। इसका राइट जो आंसर होगा 6xy हो जाएगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना मेरे डियर साथियों, बिलीव कीजिए ये ऑब्जेक्टिव अपने आप को आजमाइए कि हम कितना सही कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस वाला सेट का जो है ये ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, ये जो है इनमें से कम जो है आपको सवाल जो है 10-15 क्वेश्चन जो है आ ही जाएगा। रूट 10 यहाँ पे गुना रूट 15 बराबर हैं, रूट 10 गुना जो है रूट में 15 है तो इसका बराबर इनके बराबर में कौन सा है, जल्दी से बताइए। 5 दूनी 10। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा 5 दूनी 10 और यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है क्या हो जाएगा, ये ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, देखिए 55 नंबर में है, कोष्ट में है 3 प्लस रूट 3 कोष्ट बंद, इसके बाद माइनस में एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक परिमेय संख्या है। तो हाँ नहीं कहा नहीं जा सकता, ए और बी दोनों। चलिए जल्दी से बताइए मेरे डियर साथियों, इसका आंसर आपको बताना है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताते हैं। चलिए एक परिमेय संख्या जो है हाँ होगा, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर और जो है बी स्क्वायर पे। इसके बाद आपके स्क्रीन पे 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, परिमेय संख्या के रूप में लिखना, पी बाई क्यू के रूप में आपको लिखना मेरे डियर साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका जो है आंसर दे पाते हैं। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना मेरे डियर साथियों। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा 67/50 हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या हैं, नहीं दोनों हाँ कहा नहीं जा सकता। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका मेरे डियर साथियों नहीं, ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर होगा। इसके बाद है 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, परिमेय संख्या के रूप में मेरे डियर साथी इसको लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे जल्दी से बताइए। ऊपर में जितना रैंकिंग रहता है मतलब 0 के बाद जितना अंक उतना नीचे में जो है 9 बैठाना है आपको मेरे डियर साथियों। इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल जो इसका बी आंसर हो जाएगा, 23/99 हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे है दो संख्याओं का गुणनफल जब भी होगा एचसीएफ गुना एलसीएम होगा, ये तो इजी है, ऑप्शन इसका बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके स्क्रीन पे मेरे डियर साथियों परिमेय संख्या 43/2 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, कितने स्थानों के बाद जो है रुक जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए जल्दी से बताइए, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन दे पाते हैं। चलिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो भी स्टूडेंट इस ऑब्जेक्टिव को देखे हैं एक बार देख लीजिएगा फिर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये जो है दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, 4 स्थान के बाद जो है रुक जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल डी आंसर राइट हो जाएगा। मेरे डियर साथियों, यही ऑब्जेक्टिव देख के आपको जो है नहीं हो जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव और लेकर के आएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में, मतलब जो है मान के चलिए 20 ऑब्जेक्टिव इस मतलब जो है सेट से आ गया, 20 ऑब्जेक्टिव और दूसरा सेट डालेंगे उससे आ जाएगा, तो 40 ऑब्जेक्टिव तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो गया। तो ये भले ही मतलब जो है हो सकता है कि ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट जो है वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों यहीं से आपको पूछा जाएगा 100%। इनमें से कम 20 या 15 ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, क्योंकि इसमें जो है टोटल यूनिक क्वेश्चन था और जो VVI था जितना सब सेलेक्ट किए थे। तो मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।